अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मैं हाइलाइट्स करने लगी थी ऐश ग्रीन कलर में। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी जो है वो इसका फुल मेथड शेयर कर दूं, ताकि आप जो है वो कैसे इसको अगर घर में करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल अफोर्डेबल तरीके से जो है वो कैसे सैलून वाला रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपके साथ सारी टेक्निक्स इसके साथ इसकी जो भी प्रोसीजर है वो सारा कुछ मैं आपके साथ बिल्कुल होना शेयर करूँगी। इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, और इसके बाद जो है वो बिल्कुल डिटेल के साथ जो है वो आपको बताऊँगी कि आपने अगर ग्रे कवरेज है उसको कैसे कवर करना है। ठीक है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो वाइट कवरेज है, वाइट बाल कितने ज़्यादा है। हमने इसको भी कवर करना है और हमने जो है वो हाईलाइट्स भी करनी है। प्रोसीजर में जो है वो हम सबसे पहले तो हम कट डाउन करेंगे। कट डाउन करने के बाद जो है वो हमने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कलर हमने देना है, गोल्डन देना है, ऐश ग्रीन देना है, ठीक है, वो हम कलर इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम जो हमारी वाइट कवरेज होगी वो हम जो है वो हम बेस कलर के साथ साथ जो है वो हम अपनी जो वाइट कवरेज है उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में बहुत ध्यान से जब आप वाइट कवरेज को कवर करते हैं तो इसमें जो है वो बहुत ध्यान से आपने हाइलाइट्स करनी होती है, और अपनी जो आपके ग्रे कवरेज होती है वो भी अपने बड़े पॉइंट्स के साथ जो है वो आपने ग्रे कवरेज को कवर करना है कि आपकी जो हाइलाइट्स हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे चलते जाएंगे हम तो आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स देती जाऊंगी और बिल्कुल हुनर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो कुछ भी मेरे नॉलेज में है वो मैं आपके साथ शेयर करने की बिल्कुल होनेस्ट कोशिश करती हूँ। तो इसलिए अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो भी बना सकूँ और आपको रिप्लाई भी जो है वो कर सकूँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ़ौरी से फ़ौरी आपको रिप्लाई दूँ, लेकिन अगर बिज़ी होने की वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाती तो उसके लिए जो है वो आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है वो ऐश ग्रीन कलर है मेरे पास, और इसके बाद जो है वो कट डाउन का जो है मटेरियल है। और सबसे एक ज़रूरी बात ये है कि आपने इसमें जो वॉल्यूम कौन सा यूज़ करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा बारीक बाल हैं तो वॉल्यूम भी बहुत ध्यान से आपने यूज़ करना है। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम ले लें और आपके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल बारीक हों, डैमेज हो, और वो आपके बिल्कुल भी जो है वो आपके हाथ में बाल आ जाएंगे अगर आप ज़्यादा हैवी वॉल्यूम यूज़ करेंगे। तो मतलब अगर आप 40 वॉल्यूम ले लेते हैं और आप पाउडर भी उतनी क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हैं तो आपके जो है वो बाल डैमेज हो जाएंगे और बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और उसके ऊपर क्योंकि बाल जो है वो अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसके ऊपर हम बहुत हार्ड जो है वो केमिकल लगाएंगे तो आपको पता है कि बालों का तो पहले ही सत्यानाश हुआ होता है। तो जब हम केमिकल के साथ उसका वर्क करते हैं तो वो बिल्कुल ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, और स्पेशली जब हम कट डाउन करते हैं ना तो वो मॉइस्चराइज़र जो बालों में कुदरती तौर पे होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बाल बिल्कुल रूखे बेजान हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जो है वो अगर आपके बहुत ज़्यादा बारीक बाल हैं तो आप कोशिश करें कि इसमें आप जो है वो थोड़ा सा मास्क यूज़ कर लें। ठीक है, कट डाउन के मटेरियल के अंदर थोड़ा सा मास्क यूज़ कर लें और कोशिश करें कि 30 वॉल्यूम के साथ आप कट आपके पास जैसा भी बाल है, ठीक है, चाहे आपका डैमेज है या नहीं है, तो आप कोशिश करें बहुत ज़्यादा आपका अगर उस पर कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है, उस पे के ऊपर कोई कलर नहीं हुआ, तब आप जो है वो इसको 40 वॉल्यूम के साथ यूज़ कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कलरिंग वगैरह करते रहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप 30 वॉल्यूम को यूज़ करें। ठीक है, और पाउडर की क्वांटिटी भी थोड़ी कम रखें। ठीक है, तो इस तरह से अब मैनेज करके जो है वो आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि आपके बाल भी डैमेज ना हो और आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई जाए। क्योंकि अगर आप जो इसको बिज़नेस में लेके आ रहे हैं ना इस चीज़ को, कट डाउन को और हेयर्स के काम को, तो आपको बहुत ज़्यादा तरीके से जो है वो इस काम को करना पड़ेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो क्लाइंट को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको एग्जैक्ट कलर वही चाहिए होता है, लेकिन उसके बालों पे इतनी ज़्यादा वो वर्किंग हुई होती है, इतने ज़्यादा डैमेज हुए होते हैं कि वो कलर नहीं आता। तो फिर बाद में जो है वो क्लाइंट कहता है कि हमें जो है वो एग्जैक्ट यही कलर चाहिए। ठीक है, तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि क्लाइंट को समझाने की कोशिश करनी है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है। अगर जो है वो 19-20 का आपको फ़र्क हो जाए तो उसके लिए हम माज़र ख़्वाह हैं। ठीक है, तो क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो एग्जैक्ट कलर वो नहीं आता जो कि क्लाइंट
की रिक्वायरमेंट होती है उससे ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो है वो आपने एक तो अपनी वर्किंग बहुत ध्यान से करनी है और कट डाउन बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके लिए कट डाउन करने के बाद आपने ब्लू शैम्पू ज़रूर यूज़ करना है ऑरेंज पिगमेंट को जो है वो दूर करने के लिए, ठीक है। कोशिश करें कि आप क्यूने का ही ले लें, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं, लेकिन आपको पता है कि बड़े सैलून में जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूने का ही ब्रांड को यूज़ किया जाता है। एक तो क्यूने से जो है वो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट भी मिल जाते हैं और आपको पता है कि जैसे जैसे कंपनीज़ आती जा रही हैं, लोग यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ का पता ना हो तो कोशिश करें कि पैसे ज़ाया करने की बजाय आप जो है वो क्यूने का ही जो है वो मैं प्रेफर करूँगी कि आप क्यूने की ही प्रोडक्ट यूज़ करें। तो इन सब को करने के बाद ये हमारा जो है वो रिक्वायरमेंट थी जो हमारे क्लाइंट्स की, ठीक है। वो उसको इतने ज़्यादा हार्श बाल नहीं चाहिए थे। बहुत प्यारा बहुत क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हुआ था, बहुत ज़बरदस्त उसका कलर आया था। इसमें जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओरिजिनल में इनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स इसकी इनकी प्यारी लग रही थी और बिल्कुल भी जो है वो ये ओवर नहीं। बहुत जल्द मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयरिंग करूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।